हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉकडाउन लर्नर। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एसेट प्रॉपर्टी होगा। सो एसेट प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेसमेंट के लिए, लाइक काफ़ी कंपनीज पूछती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसेट की फुल फॉर्म क्या होती है इसमें। सो ए स्टैंड फॉर एटॉमिसिटी, सी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी, आई स्टैंड फॉर आइसोलेशन एंड डी स्टैंड फॉर ड्यूरेबिलिटी। सो एक एक करके हम इन टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एटॉमिसिटी। सो So atomicity क्या है? Like if you are doing performing like any operation, like आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो ऑपरेशन या तो होना चाहिए पूरा या तो फिर नहीं होना चाहिए। ओके, सो इट्स अबाउट डू इट और लाइक डोंट, यू कैन से। ओके, सो ये दो चीज आ जाती है कि या तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में कोई भी ऑपरेशन अटका नहीं रहना चाहिए। लाइक व्हेन वी आर बुकिंग टिकट ऑनलाइन एंड सपोज यू सपोज योर फोन स्विच्ड ऑफ, सो व्हाट टू डू नाउ? ट्रांजैक्शन शुड स्टॉप, लेफ्ट इन बिटवीन और कंप्लीट। Okay, so in this atomicity comes to in this role, like this transaction should fully complete or fully stop. ओके, सो एग्जाम्पल जो मैंने बोला है, लाइक मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से कि इफ़ यू आर बुकिंग एनी टिकट थ्रू योर फोन, ओके, सो सडनली योर फोन स्विच्ड ऑफ। ओके, सो स्विच्ड ऑफ, सो व्हाट विल हैपन? लाइक ऐसा तो नहीं होगा कि आपका फ़ोन अचानक स्विच ऑफ हो गया, पैसे कट गए बट टिकट बुक नहीं हुई। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये एटॉमिसिटी ध्यान देता है कि लाइक या तो फिर वो चीज़ हो, लाइक जो ऑपरेशन हमारा हो रहा है या तो वो सक्सेसफुल हो या तो फिर अनसक्सेसफुल हो। ऐसा नहीं कि बीच में अटक जाए, पैसे कट गए, टिकट भी बुक नहीं हुआ, ये बीच में अटकने वाला केस होता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेकंड जो हमारे पास आता है वो है कंसिस्टेंसी। अब जो हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है एसिड प्रॉपर्टी में वो है कंसिस्टेंसी। लेट्स सी अबाउट कंसिस्टेंसी। सो ये क्या है? हमारा मेजर ऑफ करेक्टनेस। लाइक अगर हम इसे लाइक तीन वर्ड में डिफाइन करें, मेजर ऑफ, दिस इज आर, ओके, करेक्टनेस। ओके, ये हमारा हो गया कंसिस्टेंसी। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे पूरा अच्छे से समझाता हूँ। लाइक सपोज आपके पास 50 रुपीज़ है। ओके, जो आपके पास क्या है, 50 रुपीज़ है। यू, वाई इज यू, लेट मी टेक अनदर मार्कर। सो वाई, वाई आप हैं, यू। आपके पास कितने रुपीज़ हैं? लाइक आपके पास मान लेते हैं 400 रुपीज़ है। ओके, एंड आपका कोई फ्रेंड है। ओके, उसके पास कितने रुपीज़ है? 300 है। अब आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को कुछ पैसे उधार दे दिए, उधार इन द सेंस कि 50 रुपीज़ दे दिए। तो आपके पास कितने रुपीज़ बचेंगे? 350। और आपके फ्रेंड के पास कितने हो जाएंगे? 350। ओके, आपके फ्रेंड के पास 50 बढ़ गए और आपके पास 50 कम हो गए। ये जो है हमारा मेजर ऑफ करेक्टनेस, ये कंसिस्टेंसी देखता है। तो ऐसा नहीं है कि लाइक आपके पास 350 हो गए और आपके फ्रेंड के पास 300 के 300 है, आपके कट गए पैसे और उसके पास पैसे नहीं पहुंचे, या आपके पास 400 है और आपके फ्रेंड के पास 350 हो गए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें जो होती हैं वो कंसिस्टेंसी के अंडर आती हैं कि लाइक आफ्टर लाइक ट्रांजेक्शन हैपन, सक्सेसफुली हमारा लाइक डेटा जो है शो होना चाहिए, लाइक कि 50 कटे हैं तो 50 उधर जाएं। ओके, ऐसा नहीं कि 400 आपके अकाउंट में रह गए, मतलब 400 के 400 आपके अकाउंट में रह गए पर 50 उसके में भी ट्रांसफर हो गए। ये कंसिस्टेंसी के अंदर आता है। अब हमारे पास जो तीसरी टर्म आती है वो आती है आइसोलेशन। अब हमारे पास जो तीसरी टर्म है वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन को हम सिंपल चीज़ों से समझेंगे। लाइक हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लाइक T1, T2 एंड T3, हम 3 डिफरेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ओके, लाइक तो फिर क्या होगा, लाइक जो तीनों ट्रांजैक्शन है वो पैरेलली रन कर रही हैं। ओके, इस केस में क्या है, जो ट्रांजैक्शन 1 है वो ट्रांजैक्शन 2 को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ट्रांजैक्शन 2 ट्रांजैक्शन 3 को, ट्रांजैक्शन 3 ट्रांजैक्शन 1 को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। लाइक ये सारी ट्रांजैक्शन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये है आइसोलेशन। देयर ऑल शुड नो लाइक नो वन इज अराउंड एनी ऑफ द ट्रांजैक्शन। ओके, and like should not check on other transaction also.
लाइक T1 T2 को चेक ना करे एंड T2 T3 को, लाइक कोई भी ट्रांजेक्शन एक दूसरे को चेक ना करे और एक दूसरे पे इफेक्ट ना दे। सो ये हमारा आ जाता है आइसोलेशन के अंदर। अब हमारे पास जो फोर्थ आता है वो आता है ड्यूरेबिलिटी। ओके, सो एसिड प्रॉपर्टी का लास्ट है ये ड्यूरेबिलिटी। सो ड्यूरेबिलिटी को सिंपल लाइक टर्म्स में देखेंगे, लाइक व्हेन यू आर मेकिंग चेंज इन एनी डेटा परमानेंटली, सो वो चेंज लाइक ड्यूरेबल होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि आपने चेंज किया और कल कुछ और हो गया। ओके, सो एंड यू नो लाइक यू डोंट हैव टू मेक अ चेंज देन दिस हैपन्स। ओके, सो ये होता है हमारा ड्यूरेबिलिटी में। सो अभी तक आपने जो चीज़ें देखी होंगी, लाइक ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी आसान है, सारा आसान है। सो एक क्वेश्चन भी होगा आपके माइंड में, लाइक इसके टर्म हटा देते हैं कि ट्रांजैक्शन हमने देखा है कि ये ट्रांजैक्शन क्या है। ओके, इसे भी एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़रूरी है। सो ट्रांजैक्शन क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लाइक ऑपरेशन दैट फॉर्म वन सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या बोला ट्रांजैक्शन को, लाइक ये कलेक्शन है ऑपरेशन का जो कि लाइक फॉर्म लाइक दैट फॉर्म वन सिंगल लॉजिकल यूनिट। ओके, सो यहाँ पे एक वर्ड आया है इसकी टर्म में, ऑपरेशन। जैसे ट्रांजैक्शन इनकी टर्म्स में आया था, यहाँ पे ऑपरेशन है। अब ये ऑपरेशन क्या है, क्या ऑपरेशन है? तो इस ऑपरेशन को, वो जो है ये ऑपरेशन है रीड, डेटा को रीड करना, डेटा को राइट करना, या डेटा पे कोई लाइक अर्थमेटिक वगैरह कोई लाइक ऑपरेटर वगैरह कुछ लगाना, सो एटसेट्रा। सो ये हमारा जो होगा ये ऑपरेशन होंगे ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन को क्या कहा था मैंने? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन दैट फॉर्म अस वन सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। सो ये हमारा एसिड प्रॉपर्टीज हो गया है, और ट्रांजैक्शन भी मैंने इसके साथ एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट मी नो लाइक आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में। ओके, थैंक यू।